बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको चना दाल पालक तड़का की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। चना दाल पालक तड़का बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चना दाल पालक तड़का बनाने के लिए 250 ग्राम हमने चने की दाल ली है। चने की दाल को 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब एक प्रेशर लेकर इसमें हमने इस तरीके के साथ चने की दाल डाल देनी है और फिर इसमें हमने कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं। साबुत मसालों में एक बड़ी इलायची, 2 अदद लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। हमने दाल में इतना पानी ऐड करना है कि जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन की मदद से दाल को कवर करना है और 10 से 12 मिनट के लिए दाल को बॉईल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि चने की दाल बॉईल हो चुकी है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। आपको मैं चेक करवाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। चने की दाल को आपने बस इतना ही बॉईल करना है, इससे ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना, नहीं तो ये पालक में घुल जाएगी। और साथ ही मैंने 350 ग्राम के करीब पालक ली है। पालक को मैंने इस तरीके के साथ बारीक बारीक काट के इसको पानी की मदद से वॉश कर लिया है। एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने एक बड़े साइज का प्याज ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक प्याज को ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज फ्राई होकर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। प्याज को हमने बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज्यादा प्याज को हमने फ्राई नहीं करना। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर ऐड कर देना है और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, इससे ज़्यादा हमने नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने दाल में भी पहले नमक ऐड किया हुआ है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। रेड मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में रेड मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। और साथ ही इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक इनको पकाना है ताकि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। चने की दाल को जब पालक का तड़का लगाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी हो जाती है। अगर आपने पहले ये रेसिपी नहीं बनाई तो एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हमने पालक ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से पालक को मिक्स करना है। पालक बहुत ही अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो चुकी है। पालक में हमने पानी को शामिल नहीं करना क्योंकि इसमें अपना ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। ढक्कन से पालक को कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाना है। 12 मिनट गुजर चुके हैं और पालक गलकर सॉफ्ट हो चुकी है। पालक को आपने मसाले में इतना पकाना है कि ये पक कर इस फॉर्म में तैयार हो जाए। अब इसमें हमने बॉईल की हुई चने की दाल ऐड करनी है। चम्मच की मदद से दाल को मिक्स करना है और साथ ही इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाले को मिक्स कर लेना है। अब एक ढक्कन की मदद से दाल और पालक को कवर करके 10 मिनट के लिए इनको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और दाल और पालक माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। दाल को एक तड़का हमने पालक का लगाया और अब एक तड़का इसके लिए मजीद तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और फिर इसमें हमने 1 टेबल स्पून साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक ऐड करनी है। 4 अदद साबुत लाल मिर्च ऐड करनी है। 2 साबुत हरी मिर्ची ऐड करनी है। 2 इस तरह की हमने रेड मिर्च ऐड करनी है। असल में ये ग्रीन मिर्ची है जो कुछ दिन पड़े रहने के बाद रेड हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। आपने हरी मिर्च और रेड मिर्च को सेंटर से कट लगाना है, नहीं तो फ्राई करने के दौरान ये फट जाएगी।
तड़का माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और तड़के को इस तरीके के साथ दाल और पालक के ऊपर डाल देना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी चना दाल और पालक तड़का की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।